बस कोई कमेंट नहीं है इसमें। वो अकॉर्डिंग टू दी पॉलिसी सारा कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है इन्वेस्टिगेशन करके सबमिट करवा दी चीज़ें। कि ये जो गवाह वाली बात चली हुई है कि इमरान खान के टेबल वाली, ये क्या सीन है सर? कौन सी? कि वो कोई टेबल गवाह के कहते, नीचे कोई टेबल बात के सुनी नीचे है। छुपकर, ऐसा हो सकता है भला? ऐसा मुमकिन है? गवाह तो ऐसी तो आप लाए हैं, कोई चीज़ है आपके पास? जो दिखाए ना, तराशी, कहाँ पे उन्होंने कहा है, कहाँ पे 161 के बयान में है ये कि पीटीआई कह टेबल रही के है, नीचे थी? पीटीआई आप लोगों को इल्जाम लगा रही सारा है। झूठ का बलंदा है। कौन उनमें सच्चा आदमी है? लाए सामने, आए ना मेरे सामने बात करें कि टेबल के नीचे थे या सोफे के पीछे थे। लाए, उसके बाद बात करें। आप बता दें हकीकत नहीं में नहीं, क्या? हमें जो हकीकत है वो कोर्ट ने डिसाइड कर दी है। जो हकीकत थी कोर्ट ने डिसाइड कर दी ये है। सब पूरे मेहरबानी करें। सोशल मीडिया पे ना ये ट्रेंड चल रहा है कि टेबल के नीचे, और ये आप देख सकते हैं जो 9 मई के हवाले से इमरान खान के ने जो साजिश की और उसके जो सबूत हैं और जो उसके गवाह हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच गए हैं। और इनका ये कहना है कि जो सबूत हैं वो लेकर आएँ। जो लोग कह रहे हैं कि टेबल के नीचे कंबल के अंदर बढ़ के सोना है या कमरे में गए हैं, वो आएँ और हमें बताएं, हमारे सामने लेके आएँ। है कि ना कोई गवाह टेबल के नीचे था, ना कहीं सोफे पे था, ना कोई किसी दीवार के साथ था। ये सारा झूठ का पलंदा है। हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर आगे केस को लेकर जा रहे हैं। सारी बातें आज कोर्ट के अंदर होंगी थोड़ी देर में 10:30 बजे। मैं किसी तरह खान साहब के पास चला गया, उनकी बात सुन ली मैंने। एक कहता है मैं किसी तरीके से ज़मान पार्क ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया और वहाँ बैठा रहा और मेरे सामने बात हुई। ये मज़क्का खेज़ ये सूरत हाल है। ऐसी ऐसी गवाही पर, ऐसी शहादत पर अगर आपने एक इमारत खड़ी की है, वो झूठ की इमारत है, फरेब की इमारत है, ये पूरी कौम को अब ये बात नज़र आ रही है। तो उस दिन जो हुआ, हम बिल्कुल ये कहते हैं कि इमारतों पर हमला, आग लगाना गलत है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन ये किसने किया, ये बात सामने आनी चाहिए। ये बात आज दिन तक सामने नहीं आ सकी। इन तमाम मुकदमात के फैसलों के बाद बात और ज़्यादा, मैं समझता हूँ, अब इस बात की मुतकाजी है कि एक शफाफ तहकीक के लिए कमीशन मुकर्रर हो, जो हमारा मुतालबा है, और उसके बाद बात करेंगे। हम पाकिस्तान के मुहब्ब वतन हैं, पाकिस्तान के की इंस्टीट्यूशंस के हम हामी हैं, उनको मजबूत देखना चाहते हैं। हम झूठ के मुखालिफ हैं, फरेब के मुखालिफ हैं। जो इलेक्शन में हुआ उसकी वह माफ़ी कौन मांगेगा? पूरी कौम गवाह है किस तरह पूरी कौम के मैंडेट को, पूरी कौम की आवाज़ को, पूरी कौम के वोट को लूटा गया। किसी ने माफ़ी मांगी? हमारे मुकदमात के साथ क्या हो रहा है जो इलेक्शन के हवाले से दायर किए गए? मुकदमात तो चले बाद की बात है। उस रात का जो एक हौलनाक मंजर था, वो पाकिस्तानी कौम के जहनों में महव है। वो पाकिस्तानी कौम के शऊर में, मैं समझता हूँ, और तहत शऊर में अब वो बात बैठ चुकी है कि उनकी बुकत कुछ नहीं, पाकिस्तानी अवाम को धुतकारा गया उस रात। तो कौन माफ़ी मांगेगा इस बात? सर इमरान खान की अब रिहाई फिर कैसे मुमकिन है सर? पार्लियामेंट कोई किरदार अदा, आप सुप्रीम कोर्ट का देखिए, देख रहे हैं आप सर? मैं हम सब खड़े हैं, हम हक के लिए खड़े हैं। अल्लाह ताला, तारीख हमेशा बिलाखिर हक का साथ देती है। हमें मालूम है सच क्या है, हमें मालूम है हक क्या है, हमें मालूम है किसने इलेक्शन लूटा, कैसे लूटा, आज अदालती निज़ाम के साथ क्या हो रहा है, वो सब कौम के सामने है। ये पूरे निज़ाम को मुनहदम किया गया एक झूठ को छुपाने के लिए। तो ये तमाम मामला हमारे सामने है। मैं समझता हूँ हम सबको बैठना होगा, तमाम सियासी जमातों को, तमाम इदारों को, तमाम कुव्वतों को पाकिस्तान की खातिर बैठकर सच के रास्ते को अपनाना होगा। पीटीआई का ये स्टांस है कि ये केसेस बोगस हैं, तो कोर्ट इस झूठ का सहारा क्यों लेके इन केसेस को मतलब प्रूफ दे रही है, लटका रही है? तो आप देख नहीं रहे क्या है? जिन अदालतों ने इन दो मुलाजमीन की गवाही पर सजाएं दी हैं, ये सवाल तो आप उनसे पूछे ना। इसी गवाही को सरगोदा में एक एंटी टेररिज्म कोर्ट, एक जज साहब ने, अब्बास शाह साहब ने मुस्तरद किया, कहा कि ये मज़क्का खेज गवाही है। दो पुलिस वाले एक छुट्टी पर या एक अपनी नौकरी से उस दिन गैर हाजिर, वो कहते हैं मैं ज़मान पार्क पहुंच गया, मुझे उन्होंने अंदर भेज दिया और मैं ड्राइंग रूम में जाके बैठ गया और वहाँ मैंने सारा कुछ सुन लिया। तो ऐसी गवाही पर एक अदालत जब रद्द कर चुकी है, इस गवाही को मज़क्का खेज करार दे चुकी है, उस जज को तब्दील किया गया। उसी रात उसके घर पे हमला हुआ, गोलियां चली, उसने ख़त लिखे, हिफाजत मांगी और वो गायब है अब मंजर आम से। और बाकी जज साहिबान उसी गवाही की बुनियाद पर फैसले दे रहे हैं और लोगों को 10-10 साल की सजाएं दे रहे हैं। तो ये तमाम मामला कौम के सामने है। सर एक सीनेटर की जानिब से एक पैगाम दिया गया कि जो मुनाफिक सियासतदान है, तरक्की की उसमें राह में रुकावट है, वो रगड़ दिए जाएंगे। पीटीआई पहले भी रगड़ा खा रही है,
اب یہ اشارہ پی ٹی آئی کی طرف ہے یا کسی اور کی طرف؟ دیکھیں یہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ ہے، ان لوگوں کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی حاشیے میں کوئی دھبا بھی نہیں ہوں گے. جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی، پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی، اور یہ انشاءاللہ ایک شاندار تاریخ ہوگی. اس تاریخ کو ہم سچ پر کھڑا کریں گے. ہم پاکستان کی فلاح جو ہے، پاکستان کی فلاح تب ہوگی جب پاکستان کے عوام کی آواز کو سنا جائے گا. سہیل وڑیچ کی جانب سے جو سر کالم لکھا گیا، انہوں نے کہا کہ جو معافی مانگتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے اور جو معافی نہیں مانگتے وہ شیطان بنتے ہیں. تو ظاہر تو عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرف یہ اشارہ کیا گیا کہ وہ معافی نہیں مانگ رہے تو شیطان ہیں. میں نے کر دی نا بات معافی کے حوالے سے جب ہمارا موقف ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راج صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو کالم ہے سہیل وڑائی صاحب کا، ہر طرف اس کے چرچے ہو رہے ہیں. میں نے تو پڑھا بھی نہیں، میں نے اس کالم کو پڑھا بھی نہیں. میں پورے سوشل میڈیا پہ خان صاحب کو، عمران خان صاحب کو اس کالم کے بارے میں جب پتہ چلے گا معافی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہے، کیا ان کا رد عمل ایکسپیکٹ کا رد عمل میں سمجھتا ہوں وہی ہوگا جو میں نے عرض کر دیا ہے. دیکھیے ہمارا رد عمل، خان صاحب کا رد عمل واضح رہا ہے کہ میں ہر قسم کے، وہ کہتے ہیں، تشدد کے خلاف ہوں، حملے کے خلاف ہوں، پاکستان کی فلاح چاہتا ہوں. لیکن آپ ایک تحقیقات تو کیجیے جس کے ذریعے سب سامنے آئے. ان کا شروع دن سے یہی موقف. تو یہ بند گلی سے یہ معاملات اس وقت داخل ہو چکے، کیسے نکلیں گے اگر آپ لوگ بھی، ظاہر سی بات ہے دوسری طرف سے معافی کا مطالبہ ہے، چلیں کیسے دیکھیں، یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، کوئی بات سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بتائیے کہ ایکسٹینشن کی باتیں ابھی سے شروع ہو چکی ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر کیا رد عمل رکھتی ہے؟ کیا ہونی چاہیے کسی افسر کی، نہیں ہونی چاہیے؟ آپ لوگوں نے ماضی میں بھی ایک چیز وہ غلطی تھی. دیکھیں اب تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ وہ غلطی تھی. کوئی بھی شخصیت جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی، وہ کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کو جو انڈسپینسیبل ہو. ہر ایک کو اپنی مدت ملازمت مکمل کر کے باوقار طریقے سے گھر جانا چاہیے. اچھا، ایمل ولی خان صاحب، گزشتہ روز ہم دیکھا کہ ایک اے پی سی بلائی گئی، وہاں پر مطالبہ کیا گیا تمام تر سیاسی قیدیوں کی رہائی کا. آپ لوگوں نے وہاں پر شرکت نہیں کی، کیا وجہ تھی؟ کیونکہ ان کا تو کوئی بھی سیاسی قیدی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے حوالے سے اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ان کے حوالے سے انہوں نے کہا، لیکن پی ٹی آئی نے کسی بھی طور پر وہاں پہ کوئی ترجمانی نہیں کی. کیا وجہ تھی اس کی؟ نہیں، یہ پی ٹی آئی کا بطور جماعت فیصلہ تھا کہ ہم اس اے پی سی میں نہیں جائیں گے، اور اس کی وجوہات ہیں. جو کردار رہا ہے ماضی قریب میں اے این پی کا اس حوالے سے وہ کوئی اتنا مثالی نہیں ہے. اس اے پی سی کے حوالے سے ہم مطمئن نہیں تھے. ٹھیک ہے.